गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका द टेस्ट गुरु चैनल पर। मैं नंदिनी एक बार फिर आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम देखेंगे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन जुलाई 2025 के। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं, तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन 2025। ये डबलिन आयरलैंड में इसका आयोजित किया गया है। 23 से 25 जून 2025 तक इसका आयोजित किया गया है आयरलैंड के डबलिन में। और ब्लूमबर्ग फिलोंथ्रोपिस द्वारा समर्पित और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग डिजीज द्वारा इसको आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वैश्विक तंबाकू के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिलोंथ्रोपिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो भारत को ओ श्रेणी में रखा गया है, यह आपको याद रखना है। और यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एक नीति पैकेज के तहत तंबाकू का सेवन छोड़ने में मदद करने के प्रयासों को पुरस्कृत करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला। ये जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजित किया गया है। 17 जून 2025 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया है, जोधपुर राजस्थान में। जगह का नाम याद रखना है आपको, कहाँ आयोजित किया गया है, किसके द्वारा आयोजित किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान द्वारा। तारीख याद रखिएगा, 17 जून 2025 को। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। इस बार का विषय देख लीजिएगा, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति। ये विषय है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और एशिया क्षेत्र मंच वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई है। कहाँ आयोजित की गई है? तो ये पेनांग मलेशिया में आयोजित की गई है। 10 से 11 जून 2025 को आयोजित की गई है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वह है सचिन पी कुमारन, जो कि हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। इनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है। और इस बैठक की अध्यक्षता मलेशिया के विदेश मंत्रालय के महासचिव दातो अमरान मोहम्मद जिन ने की थी। तो मलेशिया की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था यानी कि अध्यक्षता की थी? तो वो हैं विदेश मंत्रालय के महासचिव दातो अमरान मोहम्मद जिन ने। और भारत की ओर से किसने किया था, ये भी आप याद रखिएगा, सचिव पी कुमारन। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षता का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? ये मानेसर गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। और इसका उद्घाटन किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इनका नाम याद रखिएगा, 3 जुलाई 2025 को। साथ ही इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर आया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, याद रखिएगा। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उन सभी पॉइंट्स को आप याद रखते चलें। इसका विषय देख लीजिए, संवैधानिक लोकतंत्र को सशक्त करने और राष्ट्रीय निर्माण में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका। जितने भी विषय आते हैं उन विषय को ध्यान में रखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, प्रथम रूसी भारतीय युवा फोरम। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और भारत में रूस के दूतावास और युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से इसे आयोजित किया गया है 17 से 18 जून 2025 को नई दिल्ली के रशियन हाउस में। तो आप नई दिल्ली याद रखिएगा, कहाँ आयोजित किया गया है, डेट याद रखिएगा और किसके द्वारा आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये कार्यक्रम भारत रूस के बीच के कूटनीतिक संबंध के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर बनाया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पहले आसियान भारत क्रूज वार्ता। ये चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित की गई है और केंद्रीय पट्टन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे आयोजित किया है 30 जून 2025 को चेन्नई बंदरगाह में। MV एक्सप्रेस में पहली बार एशियन भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया गया है। ये आप याद रखिएगा, MV एक्सप्रेस जो कि कार्डियो क्रूज हाउस है वहाँ पर ही आयोजित किया गया है चेन्नई बंदरगाह पे। नेक्स्ट पॉइंट, अटल भूजल योजना की 8वीं राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति बैठक। ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है 25 दिसंबर 2019 को लागू हुई अटल भूजल योजना की 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों की 8,562 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जा रही है। तो आपको याद रखना है कि वो 80 जिले और 8,562 ग्राम पंचायतों में इम्प्लीमेंट की जा रही है। और 7 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं, जो कि हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कहाँ आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 ये आयोजित की गई है वॉशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में, और इसका आयोजन हुआ है 1 जुलाई 2025 को अमेरिका के वॉशिंगटन में डीसी में हुआ है। इस बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। तो कहाँ कहाँ के मंत्रियों ने भाग लिया है ये भी आपको याद रखना है, किस किस देश के। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। और इस बैठक में क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्स के शुभारंभ की घोषणा की गई है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको याद रखना है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। और इसमें क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव का शुभारंभ की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 वेरी इंपॉर्टेंट। ये रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ब्रिक्स सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से, तो वो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके साथ ही भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक शासन सुधार और शांति और सुरक्षा विषयक उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। और मोदी जी ने इस सम्मेलन में रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया था। इस घोषणा पत्र में पहलगाम हमले के अपराध और किसी भी रूप में अक्षम्य करार किया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके साथ ही पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य विषय पर बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा करने वाला पहला देश है। जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं उनको एक बार रुक कर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5th पॉइंट देख लेते हैं। जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधारित सदस्य बने हैं। इसके साथ ही NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक की संख्या अब हो गई है 11। इसका विषय है समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना। इंग्लिश में देख लीजिए, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो विषय आपको याद रखना है। NDB की संख्या कितनी हो गई है, अब टोटल 11 हो गई है, 11, ये भी आपको याद रखना है। ब्रिक्स के सदस्य देश देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। और मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र 2030 के अनुसार कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सदस्य देश बनाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। ब्रिक्स साझेदार देश यानी कि पार्टनर कंट्रीज ब्रिक्स की हैं अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्किया, युगांडा, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें MCQ में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, कोई भी कंट्री दे देगा और उसमें पूछ लेंगे क्या ये कंट्रीज ब्रिक्स की साझेदार देश हैं यानी कि पार्टनरिंग कंट्रीज हैं, या फिर ब्रिक्स के सदस्य देश देकर वो पूछ लेगा क्या ये कंट्री ब्रिक्स की सदस्य देश में शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए कि ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं और ब्रिक्स के साझेदार देश यानी कि पार्टनरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। परियोजना हाथी की संचालन समिति की 21वीं बैठक, ये 21वीं है, ये उत्तराखंड देहरादून में आयोजित किया गया है। और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने इसका आयोजन किया है 26 जून 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए समन्वित हाथी जनसंख्या आकलन का पहला चरण पूरा हो गया है। यानी कि ये हाथी जनसंख्या का आकलन करने के लिए इस परियोजना का शुभारंभ किया था, इसको स्टार्ट किया था और साथ ही इसका पहला चरण भी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 11 शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक आयोजित की गई है और ये किंगदाओ चीन में आयोजित की गई है 25 से 26 जून 2025 तक। और इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था हमारे यहाँ के केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने।
वर्ष 2026 की शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किर्गिस्तान में आयोजित की जाएगी। यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वर्ष 2026 की शंघाई सहयोग संगठन कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो ये किर्गिस्तान, नाम याद रखिएगा आप। इस बैठक में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त व्यक्त पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इनके नाम याद रखिएगा, कौन कौन से शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं, पूछा जा सकता है। भारत भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केमिकल वेपन्स निषेध संगठन की एशिया बैठक 23वीं ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। रासायनिक अस्त्र समझौता 1997 में लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। और इस समझौते के लिए रासायनिक अस्त्र संगठन रासायनिक अस्त्र समझौते के लिए क्रियान्वयन निकाय है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। भारत समझौते का मूल हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन को वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था ये भी आपको याद रखना है। 2013 में रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार नवाजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 13th पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक ये रांची झारखंड में आयोजित की गई है। भारत सरकार के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो हमारे यहाँ के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और इस बैठक में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा लक्ष्य रखा गया है। ये हमारे यहाँ के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यह लक्ष्य रखा है कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2026 तक। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य भी इसमें शामिल है। तो वे कौन कौन से राज्य शामिल है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के, ये आप याद रखिएगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत समुद्री निवेशन सम्मेलन ये लंदन, ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। और भारत सरकार के पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया है 7 से 9 जुलाई 2025 तक लंदन में। इस सम्मेलन का उद्घाटन यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराईस्वामी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य है समुद्री सहयोग को मजबूत करना, भारत के बढ़ते समुद्री स्थिति के तंत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना। उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ आयोजित किया गया है, लंदन में, ऑलरेडी बता चुके हूँ, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है तियानजिन, चीन में। और इस बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। इस बैठक में पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। और इसमें एस जयशंकर ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में आतंकी हमले को लेकर कहा कि हमला जानबूझकर घाटी के पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए और धार्मिक तनाव फैलाने के लिए किया गया था। तो किसके द्वारा यह बोला गया है, हमारे यहाँ के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा पहलगाम हमले पर काफ़ी अच्छी टिप्पणी दी गई है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है 19 से 20 जुलाई 2025 तक। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। समापन इसका 20 जुलाई 2025 को काशी घोषणा पत्र के विमोचन के साथ हुआ था। जो जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ इनको याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस घोषणा पत्र में नशा मुक्ति युवाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की प्रतिनिधित्व व्यक्त की गई थी। नशा मुक्ति आंदोलन के लिए 5 साल का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। और इस साल का विषय है विकसित भारत के लिए नशा मुक्ति युवा। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एशिया की आधिकारिक यात्रा क्रोएशिया में आयोजित हुई थी। और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रेस प्लानकोविच के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जून 2025 को क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा की थी। और इस यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में और हिंदी चेयर के नवीनीकरण पर कर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखिएगा,
दोनों देशों के बीच में कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में और हिंदी चेयर के नवीनीकरण पर कर समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा, ये अर्जेंटीना में आयोजित की गई थी 4 से 5 जुलाई 2025 को। और इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों के सहयोग पर बैठक की। ये आपको याद रखना है। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अर्जेंटीना की यह पहली राजकीय यात्रा थी। ठीक है, कहाँ की राजकीय यात्रा थी? 57 वर्ष में क्रोएशिया। और 5 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स ने सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैकरी ने एक विशेष सम्मान की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स का अवार्ड प्रदान किया था। यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार को विविधता देते हुए रक्षा, खनिज, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और कारण जैसे क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा, ये नामीबिया में की गई थी और 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की आधिकारिक यात्रा की गई है मोदी जी द्वारा। नामीबिया के राष्ट्रपति नेताम्बो नंदी नदेत्वा इंडियन ने 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविचिया मिशिबिलिस से सम्मानित किया। तो ये आपको पुरस्कार के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, ये पुरस्कार के नाम देके पूछा जा सकता है कौन से देश द्वारा या किसको दिया गया है, किसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविचिया मिशिबिलिस। ये कहाँ का पुरस्कार है? नामीबिया का पुरस्कार है। नामीबिया के राष्ट्रपति ने इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही इसके आगे देख लेते हैं। भारत और नामीबिया के बीच यूपीआई के तैनाती के लिए लाइसेंसिंग समझौता हुआ है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। और यह समझौता भारत की नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और बैंक ऑफ नामीबिया के बीच हुआ है। तो किस किस के बीच में हुआ, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में किसी देश की केंद्रीय बैंक के साथ इस तरह का लाइसेंसिंग समझौता पहली बार हुआ है, यह याद रखना। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेरेंस यानी कि यूपीआई सेवा और फिर इसी तरह की पेमेंट सेवा अब नामीबिया में भी लागू की जाएगी। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।